घर से भागी हुई अनायजा घर वापस आ गई। लास्ट एपिसोड था कंप्लीट शारिक और अनायजा की स्टोरी, मिरहा और असफंद की। क्या होगा लास्ट एपिसोड तक इन दोनों कहानियों का अंजाम और यहाँ आगाज। जी नाज़रीन सामीन, अनायजा जिसने अपनी माँ बाप की इज्जत का जनाजा निकाला था, शादी वाले दिन ही घर से भाग निकली। और अनायजा की इतनी हिम्मत और जुर्रत देखिएगा। जब शादी हो गई, असफंद मिरहा को ब्याह के ले गया और अनायजा भी अपने घर वापस आ गई। भागी हुई लड़की घर वापस आ जाती है और माँ के भी काम देखे, माँ ने भी अपनी बेटी को अपनी चुंगल में छुपा लिया। कहानी का आगाज शुरू होता है कुछ इस तरह से। ऐसा कि आप लोगों को पता है, असफान अनायजा से मोहब्बत करता है और शादी वाले दिन वो शादी करने के लिए भी आ जाता है। लेकिन अनायजा अपनी फुफ्फो के बेटे असफान से नहीं, बल्कि वो तो शारिक से मोहब्बत करती थी। जी हाँ, ये वही शारिक है जो अनायजा से घर में चोरी छुपे रात को मिलने आया था। लेकिन अनायजा ने अपनी इज्जत बचा ली और मिरहा के ऊपर इल्जाम लगा दिया, ये कहते हुए कि ये मुझसे नहीं, ये अनायजा से नहीं बल्कि मिरहा से मिलने आया है। मिरहा बेचारी रोती रही, अपनी पाक दामनी और सफाइयां देती रही कि मैं किसी लड़के को नहीं जानती और रात के अंधेरे में मैंने किसी लड़के को अपने कमरे में नहीं बुलाया। और मिरहा की सौतेली माँ यानी कि शीरी अदाकारा साहिबा, इसने तो साफ साफ कह दिया, अच्छा फिर ये मुझसे या मेरी बेटी अनायजा से मिलने आया है, तुम ही 2 नंबर लड़की हो, मुझे क्या पता रात के अंधेरे में कब तुम किस किस को लड़के को अपने घर में बुलाती हो। मिरहा बेचारी अपने बाप के आगे हाथ जोड़ती है, पाँव पकड़ती है और कहती है, बाबा मैं ऐसी घटियार गंदी लड़की नहीं हूँ, ये मैंने नहीं बुलवाया। लेकिन शारिक से जब शीरी और असद ने यानी कि मिरहा और अनायजा के माँ बाप ने पूछा तुम किससे मिलने के लिए आए हो, तो शारिक भी घटिया लड़के ने अनायजा के कहने के ऊपर कह दिया, मैं तो मिरहा से मोहब्बत करता हूँ, मिरहा तो मुझे कई दफा अपने घर में बुलाती है, आज भी मैं मिरहा से मिलने आया था, बस वो गुलदान गिर गया नीचे और आप लोगों को पता चल गया, मैं तो मिरहा से मिलने के लिए आया हूँ। मिरहा बार बार कहती है, तुम झूठ बोल रहे हो, मैंने तुम्हें नहीं बुलवाया। जी हाँ, ये वही लड़का शारिक है जो मिरहा जिस लड़के के साथ बदनाम हुई थी। असल में मिरहा तो बहुत अच्छी और सीधी सादी लड़की थी, उसकी सुतीली बहन अनायजा ही घटिया लड़की है। तब तो अनायजा ने मिरहा को शारिक के साथ बदनाम कर दिया, लेकिन शादी वाले दिन उसी शारिक के साथ भाग निकली और बेचारी मिरहा की शादी अपने बहनोई यानी कि जिसकी शादी अपनी बहन, ये साली और बहनोई बनने वाले थे, लेकिन अनायजा स्टेज से ही भाग निकली। तो फिर मिरहा को शादी असफान यानी कि आपने होने वाले बहनोई के साथ ही उसकी शादी कर दी। यूं मिरहा और असफान एक दूसरे के मियाँ बीवी बन गए। चले जी, ये तो था रिव्यू, अब बात कर लेती हूँ प्रिडिक्शन की। जब मिरहा और असमान दोनों की शादी हो जाती है, मेरे ख्याल से सारे लोग, सारे रिश्तेदार अपने अपने घरों को चले जाते हैं। शीरी और असमान भी अपने घर आ जाते हैं। असमान ने शुक्राने के नफल पड़े कि अल्लाह तेरा करो और शुक्र है मेरी बेटी असमान के साथ अपने घर को हो गई। लेकिन असमान अल्लाह के आगे बहुत ही ज्यादा रोता है, यानी कि बेहरोज अदाकार असद अपनी बेटी के बाग निकलने के ऊपर और इज्जत का जनाजा निकलने पे बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा है, रब से माफी मांग रहा है, कहीं ना कहीं मेरी तरबियत में जरूर कमी रही होगी, इसी वजह से आज मेरी बेटी ने इज्जत का जनाजा निकाला। बाप अल्लाह के सामने सजदे में रोता है, अनायजा के गिले शिकवे करता है कि इतनी बदतमीज मेरी बेटी, और दूसरी मिरहा इतनी अच्छी, मेरे कहने के ऊपर उसने लड़के के असफन से शादी करके वो चली गई उसके साथ। बाप अपना कमरे का दरवाजा बंद करके तन्हाई में लेट जाता है। शीरी बहरोज के पास आएगी और बहरोज से कहेगी, कोई चाय कोई पानी कोई बताएं, आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। बहरोज शीरी से कहता है, ये सब कुछ तेरा किया धरा है, तुमने अपनी और दूसरी बेटी में सुतेलेपन का फर्क किया। मेरी गुल तो मर गई, लेकिन मिरहा जीते जी मर गई, क्योंकि उसकी मर्जी के खिलाफ मैंने असफंद से शादी कर दी है। बहरोज ने शीरी से कहा, देखा ना अपनी बेटी का हाल, देखा ना उसने इज्जत का जनाजा निकाला, शादी वाले दिन अपने ही बहनोई शारिक के साथ घर से भाग निकली है। और मेरी बेटी मिरहा देखो, मेरे कहने के ऊपर उसने असफंद के साथ शादी कर ली है। हालांकि असफंद की शादी अनायजा के साथ थी और मेरी मिरहा की शादी शारी के साथ, लेकिन तुम्हारी बेटी अनायजा शारी के साथ भाग निकली है और मिरहा को असफंद से शादी करनी पड़ी। ये सब कुछ तुम्हारा किया धरा है, तुमने अनायजा को बहुत ही ज्यादा डील दे रखी थी, तुमने मेरी गुल और मेरी मिरहा को हमेशा से सुतेली बेटियों की नजर से ही देखा है, तुम सुतेली माँ थी ना, इसीलिए ये सब कुछ तुमने किया। शीरी बहरोज के आगे बिल्कुल चुप है, लेकिन बहरोज ने तो अपने दिल का सारा गुबार निकाल दिया। बहरोज ने कहा, ये आज जो कुछ भी हुआ है इसकी जिम्मेदार तुम हो। शीरी शर्मिंदा हाल से कमरे से बाहर निकल आती है और बहरोज के कमरे का दरवाजा बंद करके अपने कमरे की तरफ जाने लगी तो क्या देखती है, सीढ़ियों के ऊपर अनायसा खड़ी है। माँ ने जब देखा कि अनायसा सीढ़ियों पे
और शीरी बेगम ने तो अपनी आंखें मली और फिर भी आंखें खोल के देखा तो अनायसा वहीं पे है। शीरी भागती हुई आई और आके कहा, ए घटिया लड़की, बदतमीज लड़की, बेशरम बेहया लड़की, कहाँ से आ गई या तू? कहाँ थी तू, बता, नहीं बता रही मुझे। और शीरी बेगम जल्दी जल्दी बहरोज के कमरे की तरफ देख दिया कि कहीं मेरी आवाज बहरोज तक ना पहुंच जाए और बहरोज बाहर ना आ जाए। पता नहीं, वो तो अनायजा को गले से ही मार देगा। शीरी ने अनायसा का हाथ पकड़ा और कमरे में ले जाती है और जाके पूछती है, कहाँ थी तू घटिया लड़की? हमारी इज्जत का जनाजा निकाल के हमें जीते जी मार के अब वापस आ चुकी है। कहाँ थी तू, बताती क्यों नहीं? अब तेरे मुंह में जुबान नहीं है? अनायजा आगे से कहती है, माँ मुझे शारिक ने धोखा दिया है, उससे मैं शादी करना चाहती थी, उससे मोहब्बत करती थी, लेकिन उसने मुझे आगे से धुतकार दिया है, ये कहते हुए कि तुम अपने घर से कंगली आ चुकी हो। मुझे घर चाहिए था, बैंक बैलेंस चाहिए था, बंगला गाड़ी चाहिए था, उसने और उसकी माँ ने मुझे धोखा दिया है। नाज़रीन और सामीन, मेरे ख्याल से अनायजा जब अपनी माँ से ये कह रही थी, उसकी माँ को चाहिए था उसका गला दबा के उसकी जान ले लेती, लेकिन आगे से वो कहने लगी, नहीं भाई, ये ड्रामा था ना, तो ड्रामों में ये सब कुछ होता है, हकीकत में ऐसा नहीं होता। घर से भागी हुई लड़की कभी वापस ही नहीं आती, उसको पता है पीछे खाई और आगे मौत। और ये ड्रामा था ना, तो ड्रामे में अनायजा वापस आ जाती है। और आगे माँ ने भी कमरा दरवाजा बंद करके कहा, अब आराम से सो जा, सुबह जब नाश्ते की टेबल में तुम्हें बुलाऊंगी और तुम्हारे बाप से कहूंगी, जो जो कहूंगी वैसे ही करना। बाप से माफी मांग लेना, तुम्हारा बाप माफ कर देगा। जुबान का करवा है लेकिन दिल का बहुत साफ है और नरम है तुम्हारा बाप, तुझे माफ कर देगा। शीरी को ये खुशी है कि मेरी बेटी वापस आ गई और मीरा के असफंद के साथ शादी हो गई। अच्छा जनाब, अगले दिन ही बात सुन ले। शीरी डाइनिंग टेबल के ऊपर बैठी होती है और वहाँ पे बहरोज आता है, खाने के लिए चाय पकड़ लेता है। और आगे से शीरी घर की मुलाजमा से कहती है, जाओ जाके ना अनायसा को भी बुला, वो भी आके नाश्ता कर ले। घर की मुलाजमा खुद हैरान और परेशान है कि अनायसा बीबी तो घर से भागने के लिए वहाँ कहाँ से आए। और बहरोज ने भी आगे से कहा, तुम्हारा दिमाग चल चुका है, वो चली गई है हमारी इज्जत का जनाजा निकाल के।